पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। से शुरू होने जा रहा है बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र। और यह सत्र जो है 21 जुलाई से 25 जुलाई तक चलने वाला है। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद तैयार है और तमाम चीजों की तैयारियां की जा चुकी है। इस बार सरकार को घेरने का विपक्ष ने पूरी तैयारी की है। पहला सवाल तो बिहार में जिस प्रकार से लगातार हत्या हो रहा है उसको लेकर उठाया जा सकता है सदन के भीतर। दूसरी बात यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करने की जो बात है वो होगी। दूसरी और तीसरी जो अहम बात है कि लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से मुजफ्फरपुर की नाबालिग बच्ची की जान चली गई इलाज के अभाव में, तो ये तमाम मुद्दे सरकार को विपक्ष जो है घेरने की पूरी तैयारी करेगा। आपको बताएं कि कल जब सदन शुरू होगा तो कल अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखे जाएंगे और राज्यपाल के द्वारा स्वीकृत जो भी चीजें हैं वो उसको भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। कई जो रिपोर्ट है वो भी कल सदन के पटल पर रखा जाएगा। बड़ी बात यह है कि 24 तारीख जो कि उस दिन गैर सरकारी संकल्प जो है वो 25 तारीख को लिया जाना है, उसको लेकर भी जो है वो विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो वही सरकार जो है वो विपक्ष को जवाब देने के लिए जो है वो भी तैयारी कर रखी है। लेकिन इन सब के बीच बिहार विधान मंडल तैयार हो चुका है। देखिए बिहार विधान मंडल में किस तरीके से तैयारियां चल रही है। आपको बता दें कि बिहार विधान मंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत सोमवार से हो रही है। इस दौरान जमकर हंगामा होने की संभावना है। विपक्ष पूरी तैयारी कर ली है। 25 जुलाई तक यह सत्र चलने वाला है। बता दें आपको कि बिहार विधान मंडल मॉनसून सत्र कल यानी सोमवार से शुरू होने वाला है। मॉनसून सत्र 25 जुलाई तक चलने वाला है। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की कॉपी सदन के पटल पर रखी जाएगी। साथ ही इसी दिन अलग अलग समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। बिहार विधानसभा की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 22 व 23 जुलाई को राजकीय विधेयक पेश होंगे और राजकीय कार्य किए जाएंगे। इसके बाद 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और उसको लेकर वोटिंग होगी। इसके बाद विनियोग विधेयक पेश होंगे। 25 जुलाई यानी सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। पूरे सत्र को हंगामेदार होने की संभावना है। अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। दूसरी तरफ सरकार ने भी विपक्ष को करारा जवाब देने की तैयारी कर रखी है। लेकिन इस के बीच जो तैयारी है वो बिहार विधान मंडल की हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। बिहार विधान मंडल में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से तैयारियां जो है वो चल रही है। कल को लेकर जो बिहार विधानसभा का दरवाजा है उसको सजाया जा रहा है और उसको हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फूल माले जो है वो बिहार विधानसभा के गेट पर लगाए जा रहे हैं। और आज पूरी तैयारी कर ली जाएगी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के तरफ से, बिहार विधानसभा के अधिकारियों की तरफ से तमाम चीजें जो है वो तैयारियां कर ली जाएगी। और कल यानी नीतीश तेजस्वी आमने सामने होंगे। कल जो है महारन देखने को मिलेगा क्योंकि बिहार विधानसभा का ये आखिरी सत्र होगा। इसके बाद सरकार चुनाव में जाएगी और चुनाव के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार का गठन किसका होता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि बिहार विधानसभा का ये का मॉनसून सत्र जो है वो ये आखिरी सत्र है बिहार का। इसके बाद सीधे चुनाव में जाएगी और चुनाव के बाद जब नए सरकार का गठन होगा उसके बाद जो है वो सत्र बुलाया जाएगा। लेकिन कल जो सत्र है वो काफी हंगामेदार होने वाला है क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। लगातार सड़कों पर जो हत्याएं हो रही है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लगातार कई तरह के सवाल जो है वो सरकार के ऊपर उठाए जा रहे हैं और यह मौका जब
सदन के अंदर विपक्ष को मिलेगा तो कहीं ना कहीं यह संभावना जताया जा रहा है कि इस बार वो सारी चीजें हो सकती है जो बिहार विधानसभा के अंदर होता है। पहला तो विपक्ष जो सरकार को घेरता है, दूसरी बात जो है वो ये है कि जिस तरीके से विपक्ष का जो सवाल है उस पर अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो कहीं ना कहीं इस बार जो सत्र है वो हंगामेदार होने की संभावना जो है वो पूरी है। और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार विपक्ष जो है वो राजभवन मार्च भी करेगा क्या। ये तमाम चीजें, ये तमाम तस्वीरें और कल से बिहार में ये देखने को मिलेगा और बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। पूरी तैयारी हो चुकी है बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की और ये सरकार का आखिरी सत्र होगा। इसके बाद सीधे चुनाव में जाएगी सरकार और चुनाव के बाद जब नए सरकार का गठन होगा तब सत्र बुलाया जाएगा। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार नीतीश तेजस्वी जब आमने सामने होंगे तो नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब देंगे, क्या सदन में नीतीश कुमार रहेंगे, ये तमाम सवाल है और इसका जवाब आपको 5 दिनों के अंदर तमाम तस्वीरें, तमाम जवाब भी आपको देखने को मिलेगा। सहयोगी आकाश के साथ मैं रंजन सिंह।